दरभंगा में मौजूद हैं और नगर निगम में बजट पेश होने के बाद एक मामला सामने आया है जिसको लेकर दरभंगा के खासकर जो नगर निगम क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके बीच चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय ब्रीफ केस बन गया है। बजट पीछे चला गया है लेकिन ब्रीफ केस आगे आ गया है। हमारे साथ पूजा मंडल जुड़ रही हैं जो नगर निगम वार्ड 5 की वार्ड पार्षद हैं और लगातार दो टर्म से इन्हें जनता अपना आशीर्वाद देते आ रहा है। तो ऐसे में सवाल इनसे ये करेंगे कि आखिरकार इतने वार्ड पार्षदों के बीच आखिरकार इन्हें क्या दिक्कत हुआ, ब्रीफ केस में क्या अंदर में क्या रखा हुआ था कि इन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वागत है सबसे पहले। पूजा मंडल जी, क्या कहना चाहती हैं? ये जो कल जो मामला सामने आया है क्या है पूरा? देखिए सर, ये मामला जो है ब्रीफ केस का है और बजट के साथ दिया जाता है। और कई वर्ष जब से हम आए हैं तब से गिफ्ट के तौर पे कभी मान लीजिए बड़ा वाला ब्रीफ केस रहा है, कभी एक बार मतलब छोटा वाला भी रहा है जो जिसमें फाइल वगैरह सब रख सके। तो दो तरह का ब्रीफ केस रहा और एक बार जो दिया गया था वो लैपटॉप दिया गया था। तो हम इतने दिनों में आज तक किसी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किए। और पिछली साल जो काम का चीज होता है लैपटॉप, वो नगर आयुक्त सर के चैम्बर में दिया गया था तो हमने उसको एक्सेप्ट किया था। और क्योंकि उस पे जनता का काम होगा और जनता का काम होगा तो वार्ड का विकास होगा, वार्ड में अच्छी तरह से विकास होगा और काम होगा। इसी के लिए वो काम का चीज था तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। और उसको रखना भी नहीं है घर पे। हम लोग जब चुनाव लड़के जाते हैं और उसके बाद जब हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसको हम लोग वापस भी करते हैं 5 साल के बाद। तो वो रखने वाली चीज नहीं थी। लेकिन आप ब्रीफकेस की बात कीजिएगा तो ब्रीफकेस का तो हमको आज तक समझ में नहीं आया कि ये आखिर क्यों दिया जाता है, जबकि आपके संविधान में भी नहीं है, आपके अधिनियम में भी नहीं है कि कोई तरह का गिफ्ट पार्षद को आप दीजिए। फिर भी अगर नगर निगम को लगता है कि इस तरह का प्राकलन होना चाहिए, इस तरह का प्रचलन होना चाहिए तो अच्छी बात है, ठीक है दीजिए। लेकिन आप देने से पहले आपने जो उसका क्रय किया है और व्यय किया है, ये दोनों चीज की जानकारी मूल रूप से पहले पार्षद को दे देनी चाहिए और उसके बाद फिर पार्षद को आपको देना चाहिए। कितनी बार क्योंकि मेरे समय में एक बार शौचालय घोटाला हो रखा है और उससे पहले वाला जो भी टर्म था उसमें हमने सुना है कि गिफ्ट घोटाला का मुद्दा आया था। उसमें गिफ्ट घोटाला में कई सारे मेयर सहित कई सारे सीट चले गए थे। तो इस बात को समझते हुए हम आज तक कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं किए। और बोर्ड से भी मेरा सवाल है, और क्योंकि पिछली बार एक पार्षद के जरिए मेरा सवाल करने से पहले हमको रोक दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बोर्ड में पूछेंगे कि आखिर आपने जो ये गिफ्ट दिया है वो कहाँ से दिया है, किस मद से दिया है और इसका किसकी अनुशंसा से नहीं, इस पे तो अनुशंसा मेयर मैडम का ही होगा, लेकिन आप किस मद से दिए हैं और कितना खरीदारी हुआ और इस पे कितना खर्च हुआ है वो पार्षद को जानकारी दीजिए और उसके बाद फिर कुछ पार्षद को देना चाहिए। तो ये तरीका हम सही समझते हैं, इसीलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये तरीका जब हमको समझ में आ जाएगा, सही रहेगा तो ठीक है, नहीं सही रहेगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। तो सवाल ये भी है कि मतलब क्या निजी जीवन में भी पूजा ने कभी मतलब गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया, किसी के गिफ्ट को, या फिर ये जो नगर निगम का मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि घोटाला होने वाला है वहीं पर आपने स्वीकार नहीं किया? नहीं, नगर निगम से हालांकि किसी भी गिफ्ट की बात कर लीजिएगा तो नगर निगम की गिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, तो नगर निगम से हम किसी भी एक ही तो मिलता है बजट के ऊपर एक सूटकेस या जो भी और सारे लोग कभी मिठाई लेके आते होंगे। नहीं, ऐसे लोग तो कभी मिले नहीं है। नहीं, ऐसे तो हम लोग कभी गए भी तो एक चाय भी नहीं मिलता है। अगर नगर आयुक्त के चैम्बर में चले गए तो कभी चाय भी नहीं मिला है कि हाँ मैडम चाय पी लीजिए। तो गिफ्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। बजट पे एक आता है तो इसका लाखों की मात्रा में मान लीजिए खरीदारी होती है, तो बस यही जब लाखों की मात्रा में चला गया तो कहीं पे अगर इन्वेस्ट किया गया है तो उसका प्रारूप साफ तौर पे पार्षद के बीच होना चाहिए। आपके साथ कौन कौन वहां पर गिफ्ट नहीं लिया था उसने? हमको तो आज जैसे कि पेपर के माध्यम से देखे हैं तो एक तो हम नहीं लिए हैं और दूसरा मंजू देवी हैं जो वार्ड नंबर 47 की पार्षद हैं, वो नहीं ली हैं। और तीसरा नवीन सिन्हा है जो 21 वार्ड के पार्षद है, उन्होंने नहीं लिया है। और लेकिन ऐसा नहीं है, बजट के बैठक में कुछ पार्षद थे जो गिफ्ट से नाराज थे और लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो क्या करे, क्योंकि बहुत सारे नए पार्षद है, इस बात की जानकारी नहीं है उन लोगों को कि किस तरह का मामला सामने में आया था। ये नगर निगम को होना चाहिए कि पारदर्शिता रखे, किसी भी बात विवाद में पार्षद लोगों को ना डाले। आमतौर पर अगर कोई लेटर आता है तो हम लोगों को दिया जाता है, फिर इतने जब 1 लाख 2 लाख
की खरीदारी होती है और इसकी जानकारी देना तो नगर निगम का कर्तव्य जैसे है। जो वार्ड पार्षद है रिंकू, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये जो आकस्मिक जो फंड आता है उससे जी। हम लोग ये किए हैं। ऐसा कोई अगर फंड है तो उसको अगर वही ना हम बोले कि कहाँ से आपने लिया, ये बोर्ड के सामने में रख दीजिए। मतलब बजट अकस्मात मान लीजिए है तो ऐसा मुद्दा आ जाता है कि मान लीजिए अभी मेरे ही वार्ड में ले लीजिए, एक ट्रैक्टर वाला था और मान लीजिए कि ये करके चला गया। ट्रैक्टर जब जा रहा था तो मतलब स्लैब तोड़ करके एकाएक चला गया। अब उसके लिए हम महीना 2 महीना तक अपना गुहार लगाते रह जाएंगे। तो अकस्मात फंड है तो आप अकस्मात फंड के लिए तुरंत वो खरीदारी कर लिए। क्या मेरे वार्ड में स्लैब का निर्माण होना है, क्या उसको आप कर दीजिएगा 1 सप्ताह में या 15 दिन में कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा, उसके लिए आपको प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि अकस्मात अगर इस तरह का फंड है तुरंत में होने वाला, तो ये जनहित में ऐसा क्यों नहीं डाल देते हैं? जो भी था उसको भी खत्म कर दिया गया। उसको भी मान लीजिए कि डिपार्टमेंटल भी वर्क था तो सरकार के थ्रू बंद हो गया है कि थोड़ा बहुत काम हम लोग करवा लेते थे, अब तो वो भी बंद हो गया। तो मेरा एक ही कहना है, अगर इस तरह का कोई योजना है तो उसको आप जनहित के लिए रखें ताकि हम वार्ड पार्षद को कहीं कहीं पे छोटे छोटे काम करने में दिक्कत ना मतलब हो। सामने में रखना चाहिए था कि बिल्कुल, किस फंड से हम लोग बिल्कुल, कर रहे हैं। हाँ। और एक बात और है ना कि जहाँ मतलब जैसे 2600 रुपया कुछ लिखा हुआ था ब्रीफ केस पे, और जो आप बता रही हैं कि 8000 रुपया कुछ लिखा हुआ था जी, 8,500 समथिंग था। तो क्या पूरा मतलब क्या उसमें? देखिए 8,500 के समथिंग था। अब मेरा तो एक ही बात है कि इसको ब्रीफकेस पे लिखा हुआ था। ब्रीफकेस पे लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग अगर सबके हाथ में मोबाइल है और उसी को हम यदि डाल के देखते हैं तो हमको लगता है कि उसका उतना अमाउंट नहीं था, जिसके कारण हमको सही नहीं लगा और हमने खैर हम कभी लिए भी नहीं है और उसी के कारण हम लिए भी नहीं, आगे भी नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी लेना नहीं लेंगे। हम तो कभी लेते ही नहीं है, लिए भी नहीं है और लेंगे भी नहीं। अगर इस तरह का पारदर्शिता रहेगा तो यदि सम्मान के साथ भेजा जाएगा तो क्यों नहीं उनका सम्मान एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे सम्मान ना दिखे वहां पे इस तरह का काम हम नहीं कर सकते। दूसरा बात, बजट कितने का मतलब कल बजट का देख लीजिए कि बजट है वो 100 मतलब शेष बताया गया है वो है 130 करोड़ 50 लाख 17,301 रुपया, और आय जो बताया गया है वो है 10,90 करोड़ 96 लाख 46 हजार रुपया। और फिर बताया गया है आपको व्यय बताया गया है 1215 करोड़ 17 लाख 10 हजार रुपया, और शेष जो लास्ट में बचा हुआ है 77 लाख, और शेष जो बताया गया है अंतिम 5 करोड़ 69 लाख 53,301 रुपया। इन सभी बातों पर आप लोगों का मतलब एक तरह से मुहर लग चुका है नहीं बजट कुछ ही दिन बचा हुआ है ना। मतलब पहले देखिए बजट की बैठक जब होती है तो हम तो बोर्ड से मांग भी किए हैं कि जब बजट की देख लीजिए आप, इसमें कितना पेज है, और हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग 4 दिन का समय दीजिएगा हम लोग पढ़ ले। बजट को तो आपको 10 दिन पहले पार्षद लोगों के पास पेश कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे पार्षद बोर्ड में सवाल भी उठाए थे कि हम लोग रात में जग जग के पढ़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 दिन पहले आप पार्षद लोगों के पास भेज दीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार हमारा साल भर का काम चलता रहेगा और सरकार इस पे इन्वेस्ट करेगी और पैसा देगी, जनहित में पैसा देगी। तो ये बहुत जरूरी का चीज है। दूसरा, विकास के ऊपर कुछ बात हुआ कि नहीं, आप लोगों ने कुछ बात किया कि नहीं? क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ कचरा, मतलब या फिर पानी का अगर बात करें, नाला की पानी का, अभी फिर गर्मी जैसा माहौल आ रहा है तो फिर पानी की किल्लत होगी, तो इन सभी बातों पर बात हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो पानी का जैसा कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये है पूजा मंडल जो वार्ड पार्षद 5 की वार्ड पार्षद हैं, और कहीं ना कहीं कल जो ब्रीफ केस इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको लगा कि कहीं घोटालेबाज में मेरा भी नाम ना आ जाए, क्योंकि इनको लगा कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। देखते रहिए जगजीत के साथ।